हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं बात करूंगा मूर्ति पूजा के ऊपर कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा किस हद तक की जाती है अथवा ये सही है या गलत। एक श्लोक आता है, उसके माध्यम से लोगों ने बदनामी करके रखी है। नतस्य प्रतिमा अस्ति। मैंने यूट्यूब पर भी देखा, कुछ धर्म विरोधी लोग, अधर्मी लोग जो है इसका उल्टा ही जवाब, उल्टा ही ट्रांसलेशन करके लोगों को बता रहे हैं। तो इसका मैं आज फुल मीनिंग बताऊंगा। नतस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ है कि उस परमात्मा का कोई आकार नहीं, वो एक आकार में नहीं हो सकता, अर्थात अथवा उनके समान कोई नहीं हो सकता। प्रतिमा का अर्थ है उनके समान न होना, उनके समान कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है परंतु उनके आकार जो है अनेक है। वो जल भी है, वायु भी है, अग्नि है, आकाश है, सब कुछ वही है। ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर भी वही है और इस शरीर में बैठी आत्मा, ज्योति रूप आत्मा बैठी भी वही है। और वही निराकार स्वरूप में जब थे तब साकार रूप में उन्होंने ही त्रिगुण उत्पन्न किए, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उत्पन्न हुए। और स्त्री शक्ति से, प्रकृति शक्ति से सिर्फ पुरुष कभी जन्म नहीं दे सकता। जब जन्म देने की बात आती है तब माँ ही एकमात्र होती है जब जन्म देती है। एक संतान को जन्म देने की शक्ति एक स्त्री में ही होती है। तो वही स्त्री जो है, स्त्री शक्ति, परमेश्वर ने स्त्री शक्ति से त्रिगुण उत्पन्न किए, जिनको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बताया गया। आई बात समझ में? तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा की शक्ति, ब्रह्मा की बुद्धि माँ सरस्वती, श्री नारायण की शक्ति माँ लक्ष्मी अथवा सदाशिव शंभू की शक्ति महाकाली अथवा जो कि रचयिता, पालनहार अथवा संहारक के देवता माने जाते हैं। संहारक के देवता का अर्थ यही है कि हमारे ऊपरी, हमारे भीतर के समस्त पाप अथवा राक्षसी भाव को स्वतः ले लेकर हमें उन समस्त पापों से मुक्त कर देने वाले वही सदाशिव शंभू महादेव है। सदाशिव शंभू महादेव अथवा माँ आदि पराशक्ति, आदि शंकर, आदि पराशक्ति से ही ये जगत को जन्म देने वाले पर ब्रह्म लिंग अथवा पर ब्रह्म योनि, इन्हीं को कहा गया है। और एक संतान जो है ना, एक योनि में से उत्पन्न होती है। तुम कहाँ से आए हो? तुम उसी योनि में से आए हो ना। तो जब जन्म हुआ तुम्हारा तब भी तुम उसी योनि से आए हो। अब जब मरोगे तब भी उसी योनि में जाओगे। प्रकृति की जो परम ब्रह्म योनि जो है, उसी को जो है माँ श्मशानालय निवासिनी कहा जाता है। जब जन्म होता है हमारे हिंदू धर्म में तब भी सूतक लगता है, जब मरते हैं तब भी सूतक लगता है। तो ये बात यही क्लियर करते हैं। तो मूर्ति पूजा का अर्थ यही है, हम स्टैचू पूजा नहीं करते, हम संपूर्ण साकार रूप में परमात्मा को आंखों देख के, परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार है, उनकी लीलाओं के माध्यम से उनका स्वरूप किस प्रकार है, मूर्तिकार उसी प्रकार उस मूर्ति को बनाता है। और जब बात आती है प्राण प्रतिष्ठा की, अनेक ब्राह्मणों के द्वारा अपनी शक्तियों से, मंत्रों में ही सबसे बड़ी शक्तियाँ होती हैं, मंत्र के अधीन देवी देवता होते हैं। समस्त कोटि जगत के पर ब्रह्म परमात्मा तक मंत्रों के अधीन है। और इन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को भी इतनी ऊंचे पद तक लेके जा सकता है कि आप सोच नहीं सकते। तो जब मंत्रों की बात आती है, मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं सत्यतः। जब आप भोग लगाते हो, तब मनसोपचार जब पूजन करते हो, तब भगवान उस मूर्ति के माध्यम से भोग भी ग्रहण करते हैं, आपकी भावना भी ग्रहण करते हैं। और यूनिवर्स से जो है उस परम शक्ति जो है उस मूर्ति अथवा उन मंदिरों के पिलर्स में जो है आ जाती है, जिससे कि आपके ऊपर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है, 2 फेरी लगा के आओ किसी भी मंदिर में ना, आपको हल्का फील हुआ मेरे को बताना। और जब बात आती है तंत्र की, तंत्र में सच बोलूँ तो तंत्र में स्टैचू पूजा है ही नहीं, विग्रह पूजा है। यहाँ तांत्रिक प्रतिष्ठा जब होती है तो विग्रह पूजा वो साक्षात परमात्मा की पूजा हो जाती है, विग्रह उनमें स्थापित हो जाता है, देवी देवता स्वयं उस मूर्ति में निवास करने लगते हैं। और स्वयं परब्रह्म
जो निराकार स्वरूप को साकार रूप में लाकर हम जब पूजते हैं, हमारे भीतर के देवता को भीतर लाकर हमारे भीतर के देवता को हमारे समक्ष सामने प्रकट करके हम उनका पूजन करते हैं। तो यही सबसे बड़ी भक्ति होती है। नवदा भक्ति में से समर्पण भावना सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। और महाशक्ति की उपासना में तक परमेश्वर का जो है यही लीला में व्याख्यान है। तंत्र में जब यंत्र पूजन होता है, यंत्र में ही यंत्र जो है परमात्मा का जो है परमपिता उस पर ब्रह्म का जो शरीर माना जाता है। जब मंत्रों के द्वारा उनमें प्राण फूके जाते हैं तो उसमें प्राण आ जाती है। मंत्र जो है परमात्मा की प्राण है, तो वही यंत्र जो है परमात्मा का शरीर है। और जब यह साकार रूप में आ जाता है तभी यही हमारे लिए परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। आए बात समझ में? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। सनातन में मूर्ति पूजा स्टैचू पूजा नहीं है, विग्रह पूजा है। साक्षात परब्रह्म की पूजा होती है साकार रूप में। हम उनकी आराधना नहीं करते जो निराकार स्वरूप है, अथवा उनका कोई लिंग ही नहीं, हम उनको नहीं मानते। जो निराकार होकर भी साकार रूप में हमारे समक्ष प्रत्यक्ष हो, हम उनको साधते हैं। यही हमारी साधना है, यही हमारी सफलता है। जय हो, जय माँ भगवती, जय माँ काली के। हर हर शंभू, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म। कैसी लगी मेरी जानकारी बताना। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। जय माता दी, हर हर महादेव।